सुन रहा। प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा करते हैं, ये एक हिंदी में लिखा हुआ सेंटेंस है और हमें इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है क्योंकि इसके पीछे देखिए ते है लिखा हुआ है। तो कोई भी ऐसा वाक्य जिसके पीछे ते है होता है उसे हम प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट करेंगे और जो सिस्टम आपको बताया था वैसे इसको ट्रांसलेट करना है। इस वाक्य में सबसे पहले पता करेंगे सब्जेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हम उसके सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो पता करते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें वर्ब है दौरा करना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं विजिट, और इसमें सब्जेक्ट है प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर, ये इसके सब्जेक्ट, ये इसका वर्ब। किसका दौरा करते हैं? विदेशों का, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को हमने पहचान लिया है और इसे इंग्लिश में लिखने के लिए हम इनको इसी क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद इसकी वर्ब है दौरा करना, विजिट। क्योंकि आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस का प्रयोग किया है, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट द फॉरेन कंट्रीज। ये इसका सिंपल सेंटेंस है। हम टेंस के द्वारा 4 प्रकार के वाक्य बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कैसे पहचान होती है इनकी? जब किसी वाक्य की शुरुआत, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत यदि सब्जेक्ट से होती है यानी नाउन या प्रोनाउन से होती है और उसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है तो ऐसा वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाता है। यदि किसी वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है और उसके पीछे इंट्रोगेशन का ऐसा मार्क लगा हुआ होता है तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस प्रकार से हम इन वाक्यों को पहचान सकते हैं। तो ये देखिए, जब हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना है यानी प्रश्नवाचक बनाना है तो हम इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब कौन से? डू या डज। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? देखेंगे द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई है? डज। डज द प्राइम मिनिस्टर। जैसे ही हम डज का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब के साथ हमने जो एस या ईएस यूज किया है उसे हटा देंगे। तो यहाँ वापस क्या बन गया? विजिट। डज द प्राइम मिनिस्टर विजिट द फॉरेन कंट्रीज। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में सब्जेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से डज का प्रयोग हुआ है। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट विजिट द फॉरेन कंट्रीज। अब चौथा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से, डज द प्राइम मिनिस्टर नॉट विजिट द फॉरेन कंट्रीज। क्योंकि इसकी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है इसलिए एंड में इसके क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से करें फुल स्टॉप लगाएंगे, जब भी आप वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे तो पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस के 4 वाक्य बना सकते हैं, सिंपल, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देन अब इसके बाद नेक्स्ट अपनी जो बात है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसकी आपने पहचान सीखी, वर्ब का प्रयोग सीखा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पर भी यूज होती है वहां पर हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ऐसा आपको बताया गया। अब ये प्रेजेंट सिंपल हमने सीखा, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका यूज कहां होता है? कौन से वाक्य हैं जिनको लिखने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं? तो यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जिनको लिखने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे हिंदी में कहा जाता है सार्वभौमिक सत्य। ऐसी घटनाएं जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं, उनको लिखने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इसका, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए इसको हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। दूसरा इसका यूज होता है हैबिचुअल एक्शन
ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान की आदतन क्रियाएं। यदि आप किसी पर्सन की कोई प्रेजेंट की हैबिट बता रहे हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताई जाती है। जैसे ही टेक्स 4 कप्स ऑफ टी डेली, तो ये उसकी हैबिट है और इस हैबिट को बताने के लिए, लिखने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहां पर टेक मेन वर्ब है और उसके साथ एस लगा हुआ है और इसका यूज किया जाता है रूटीन वर्क बताने के लिए। रूटीन वर्क, कोई भी ऐसा कार्य जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराया जाता है वो रूटीन वर्क में आता है। तो ऐसे सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे यूज हैं जिनके द्वारा हम अपने वाक्यों को सही ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। रूटीन वर्क का एग्जांपल देखिए, वी सेलिब्रेट दीपावली एवरी ईयर, हम हर वर्ष दीपावली मनाते हैं। ये हमारा रूटीन वर्क है जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद यानी एक वर्ष के बाद दोहराया जाता है। तो ऐसा कोई भी रूटीन वर्क है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। इसी के साथ आप ये भी याद कर सकते हैं कि जितने भी फैक्ट्स होते हैं, तथ्य जिनको कहा जाता है, वो प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। जैसे द फॉरेस्ट कंट्रोल्स द नेचर, यानी जंगल प्रकृति को नियंत्रित करते हैं। फैक्ट है ये और ऐसे फैक्ट्स हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। तो ये कुछ विशेष सेंटेंसेस होते हैं, आप याद रखेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट, रूटीन वर्क और फैक्ट्स, ये सब हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। दोस्तों आप इसको याद करने के लिए एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल? व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल? प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? तो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल, यानी क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की जो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल होती है। तो इसे आप ऐसे क्वेश्चन बनाकर भी याद कर सकते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल। जहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आगे हम चर्चा करते रहेंगे, इस टेंस को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ नए दूसरे टेंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बाय।